हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जेएमडी क्लासेज। सो फ्रेंड्स, आज 5 मार्च 2022 आज से जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे वो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी की तरफ से नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा यानी कि NMSCG के पूर्व महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा को गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है आईआईटी रुड़की द्वारा। आईआईटी रुड़की की तरफ से नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के पूर्व महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा को गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अनुसंधान के लिए प्रति वर्ष दिया जाने वाला यह पुरस्कार गंगा पुनरुद्धार के संबंध में किए गए वैज्ञानिक, सामाजिक, पर्यावरणीय, वैधानिक और आर्थिक प्रकृति के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। राजीव रंजन मिश्रा आईआईटी कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सफल होने के साथ ही भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1987 बैच के अधिकारी भी रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो उसका करेक्ट आंसर है रॉड मार्श। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर, दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज रॉड मार्श का हाल ही में निधन हो गया है। वे 74 साल के थे। उन्होंने साल 1970 से 1984 के बीच ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेशनल मैच खेले थे। उन्होंने 2016 तक ऑस्ट्रेलियाई पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता की भूमिका निभाई थी। उनके नाम 96 टेस्ट मैच में 355 शिकार थे। वे अभी ऑस्ट्रेलिया के तीसरे सबसे सफल टेस्ट विकेटकीपर हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी में डुडोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की स्थापना करने का निर्णय लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर तमिलनाडु राज्य। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने मन्नार की खाड़ी, पाक खाड़ी में डुडोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की स्थापना करने का निर्णय लिया है। यह भारत को डुडोंग संरक्षण के संबंध में दक्षिण एशिया उप क्षेत्र में अग्रणी राष्ट्र के रूप में कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है। डुडोंग समुद्री घास खाते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी कि नेशनल सेफ्टी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 4 मार्च को। भारत में हर साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुर्घटनाओं से रोकने के लिए किए जाने वाले सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस को 4 मार्च 1972 को पहली बार मनाया गया था और इसी दिन नेशनल सेफ्टी काउंसिल की स्थापना की गई थी। इस वजह से इस दिन को नेशनल सेफ्टी डे के रूप में मनाया जाने लगा। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा की है? तो उसका करेक्ट आंसर है राजस्थान सरकार ने। ठीक है, राजस्थान सरकार ने ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा की है। ये घोषणा इसी समय में की गई है जबकि राजस्थान ही नहीं बल्कि समूचे देश में ऊंटों की संख्या लगातार कम हो रही है और नागालैंड, मेघालय जैसे राज्यों में आधिकारिक रूप से अब एक भी ऊंट नहीं बचा है। ऊंट राजस्थान का राज्य पशु है और थार रेगिस्तान वाले राजस्थान को ऊंट का घर भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के अनुसार यूट्यूब से वीडियो के जरिए देश को कितने करोड़ रुपए की कमाई हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है 6800 करोड़ रुपए। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि यूट्यूब क्रिएटर्स यानी कि यूट्यूब पर वीडियो बनाने वालों ने वीडियो बनाकर 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 6800 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। खास बात यह है कि यूट्यूबर्स ने 6,83,000 फुल टाइम नौकरियों के बराबर ही जीडीपी को मजबूत किया है। 92% छोटे एवं मध्यम उद्यमियों का कहना है कि यूट्यूब की सहायता से उन्हें
दुनिया भर में नए लोगों तक पहुंचने में मदद मिली है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय बैंक ने प्रतिबंधित रूसी संस्थानों को बैंकिंग माध्यमों के जरिए भुगतान पर रोक लगा दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है एसबीआई। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ने रूस के यूक्रेन में हमले को लेकर पश्चिम देशों के द्वारा प्रतिबंधित रूस की संस्थाओं के साथ लेन देन बंद कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस संबंध में एसबीआई ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। एसबीआई रूस के मॉस्को में कमर्शियल इंडो बैंक नाम से संयुक्त उद्यम संचालित करता है। इसमें केनरा बैंक 40% हिस्सेदारी के साथ अन्य भागीदार है। रूस भारत के बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है, तो ये भी याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत में कोविड से प्रभावित बच्चों की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है 1.54 लाख। ठीक है, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत में कोविड से प्रभावित बच्चों की संख्या 1,53,827 है। इससे पहले लेसेंट ने दावा किया था कि भारत में 19 लाख बच्चों ने अपने माता पिता या देखभाल करने वालों को कोविड-19 के कारण खो दिया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा कि इन निष्कर्षों का जमीनी वास्तविकताओं से कोई संबंध नहीं है। कहने का मतलब जो लेसेंट के आंकड़े हैं वो सही नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आईआईटी रुड़की द्वारा किस संस्थान के साथ मिलकर रूसी वाटर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है? तो उसका करेक्ट आंसर राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आईआईटी रुड़की में रुड़की वाटर कॉन्क्लेव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है, जिसकी थीम है वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी जल शक्ति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने वैश्विक प्लास्टिक संधि यानी कि ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी का मसौदा तैयार करने के लिए एक जन आदेश को मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा। 175 देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली ने एक जनादेश पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, जो प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी है। अगले 2 वर्षों में वैश्विक प्लास्टिक संधि का मसौदा तैयार किया जाएगा और उसकी पुष्टि की जाएगी। यह जनादेश प्लास्टिक उत्पादन से निपटने और प्लास्टिक के जहरीले बोझ को दूर करने के उपायों की सिफारिश करता है। सो ये रहे आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।